साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यदि गाय भैंस का टेम्परेचर 98 डिग्री रह जाए तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलेगा और हम इसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों बात करते हैं हम पशुओं का जो टेम्परेचर रहता है, यदि वो 98 डिग्री रह जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या मालूम पड़ेगा, तो और हम इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा कि पशुओं का जो टेम्परेचर रहता है वो 98 डिग्री चला जाता है या चला गया है, हमें इसको कैसे पता चलेगा। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हमें पशु मालिक जो रहता है उससे केस हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। केस हिस्ट्री में ही हमें पता चल जाता है कि पशुओं को लगभग क्या बीमारी है, क्योंकि पशु मालिक स्वयं बता देता है कि पशुओं को यह बीमारी है। यदि उसके बाद भी आप पता ना चले तो आप उसका टेम्परेचर ले सकते हैं और आपका डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे केस में पशु मालिक से केस हिस्ट्री लेंगे। देखिए पशु मालिक खुद बताएगा कि पशु पानी कम पी रहा है। देखिए इसका सबसे मेन सिम्टम्स लक्षण देखने को मिलेगा। यदि पशुओं का टेम्परेचर 98 डिग्री है या उससे कम है, 100 से कम है, तो हमें सबसे पहले पशु मालिक बताएगा कि जो हमारा पशु है वह पानी कम पी रहा है या पानी बिल्कुल पीना बंद कर दिया है। ये सिम्टम्स, इसका मेन सिम्टम्स हमें ये देखने को मिलेगा कि जिस पशु का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है, 98 डिग्री रह जाता है, वो पशु पानी पीना बंद कर देगा या बिल्कुल कम कम पानी पिएगा या पानी से दूर भागेगा, वो पानी में नहीं बैठेगा। यह सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात पशु मालिक बताएगा कि उसका पशु चारा तो खा रहा है या बिल्कुल धीरे धीरे करके खा रहा है या बिल्कुल बंद कर दिया है। यह भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा। इन सिम्टम्सों के आधार पर हम पशुओं को पहचानेंगे कि पशुओं का जो टेम्परेचर रहता है वो लो हो गया है। बात करते हैं हम अगले कारण की। तो देखिए हम इसमें जानने के लिए पशु का टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर हम थर्मामीटर से लेंगे। थर्मामीटर में हम लगाएंगे, कम से कम थर्मामीटर को हमें 1 मिनट तक लगाना है। उसमें हमें पता चल जाएगा कि जो टेम्परेचर है वो 98 डिग्री रह गया है या इससे कम रह गया है। मेन कारण हमें इससे पता चलेगा टेम्परेचर थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर का प्रयोग हमें करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो पशु रहता है उसका हमें बॉडी कोड चेक करना है। कहाँ पर पशु ठंडा है, गर्म है, तो हमें उसका शरीर ठंडा मिलेगा। हम उसको कान पकड़ के देखेंगे, वो भी ठंडा रहेगा। पूरा बॉडी कोड हमें ठंडा दिखाई देगा। यह भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। यह बातें जान लेना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फील्ड में यदि प्रैक्टिस करते हैं और यदि टेम्परेचर कम रह गया है, यदि हम पशुओं को कुछ भी टेम्परेचर पर ट्रीटमेंट कर देते हैं या कुछ भी ट्रीटमेंट कर देते हैं तो इसे केस को ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो आप फील्ड में जब भी ट्रीटमेंट करने जाए उसका टेम्परेचर बहुत बारीकी से ले, बारीकी से समझे, क्योंकि एक अच्छे प्रैक्टिशनर के लिए इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में हम पशुओं को यदि समझ गए कि लो टेम्परेचर है, उसके बाद में हमारी केस हिस्ट्री डायग्नोस के बाद हमें ऐसे केस को पहचान लेना है। उसके बाद देखिए क्यों होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमें पता रहेगा तो हम पशु मालिक को बता सकते हैं कि उसके पशु में यह क्यों हो रहा है। और बहुत सारे पशु हमने देखे हैं कि वो बार बार इस कंडीशन में चले जाते हैं। तो इसका मेन कारण मैं आपको बता देता हूँ। पशु जो रहते हैं उनकी जो इम्यूनिटी रहती है वो कम हो जाती है, या जिस पशु की जो इम्यूनिटी है वो कम है उसमें हमें समस्याएं देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं यह समस्याएं कौन कौन से पशुओं में देखने को मिलती है। तो देखिए सबसे मेन बात जो रहती है लो टेम्परेचर की, जिसका टेम्परेचर डाउन होता है, वो रहता है गाभिन पशु, प्रेग्नेंट पशु। देखिए जो पशु प्रेग्नेंट रहता है उसकी इम्यूनिटी कम रहती है, उसके पशु मालिक ऐसे ही खुराक कम कर देते हैं। कुछ पशु ऐसे हो जाते हैं जो बहुत कमजोर हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उन पे बीमारी ज्यादातर देखने को मिलती है। देखिए जिस पशु की इम्यूनिटी कम रहती है, जो दुबले पतले रहते हैं, जो लंबे समय से बीमार रहते हैं, जिसमें कुछ बड़ी बीमारी जैसे कि एफएमडी, पीपीआर ऐसी बीमारी जिसमें आई है, उस पशु में यह समस्या हमें देखने को मिलती है। यदि हमारे घर पे पशु है तो हमें पता चल जाएगा कि इस पशु में वो बीमारी आई थी और जिसके कारण इसका टेम्परेचर लो हो रहा है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर लो क्यों होता है।
किस कारण होता है, तो देखिए इसका मेन कारण रहता है यदि पशु की इम्यूनिटी कम है और जो मौसम रहता है यदि बारिश का रहेगा, पशु दिन भर भीगेगा तो उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, या पशु ज्यादातर ठंड गिर रही है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। मौसम जो परिवर्तित होता है उसमें हमें यह समस्या देखने को मिलती है और पशुओं की जो इम्यूनिटी रहती है वो कम रहती है। वो मौसम को जो परिवर्तन रहता है उसकी क्षमता को सहन नहीं कर पाते हैं और उसके कारण उनका टेम्परेचर लो चला जाता है। यदि हमें ये सब कारण पता है तो हमें इनका ट्रीटमेंट करना है। यदि इसका ट्रीटमेंट आप कर लेते हैं तो आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और आप ऐसे केस को ठीक कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यदि पशुओं का टेम्परेचर 98 डिग्री है या लो टेम्परेचर है तो हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। देखिए ऐसे केस का ट्रीटमेंट हमें ज़्यादा इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ना हमें सीबीजी या कैल्शियम या किसी तरह का आईवी लगाना है, बिल्कुल भी इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। यदि आपको मिल रहा है ऐसा केस तो सर्वप्रथम हम इंजेक्शन के रूप में इसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन आता है जिसको हम टेरामाइसिन बोलते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का प्रयोग हम 20 ml IM रूट से करेंगे। यदि गाय है तो आप उसमें आईवी भी दे सकते हैं और यदि भैंस है तो उसमें हम IM लगाएंगे। देखिए IM हमें 20 ml लगाना है, यह एंटीबायोटिक है, ये पशुओं का टेम्परेचर बढ़ा देगा। इसके साथ में हमें ट्राइब्यूएट देना है। ट्राइब्यूएट जो इंजेक्शन आता है, ट्राइब्यूएट इंजेक्शन हम 10 ml लगाएंगे, यह भी हम IM लगाएंगे। ये देखिए 2 इंजेक्शन के साथ में हम अगला इंजेक्शन लगाएंगे टोनोफास्फेन। टोनोफास्फेन जो रहता है यह हम 15 ml लगाएंगे। मात्र ये 3 इंजेक्शन लगाएंगे और अगले दिन फिर दोहराना है। इन इंजेक्शन का प्रयोग हमें लगभग 2 दिन करना है। आप देखेंगे कि यदि आप 2 दिन इंजेक्शन लगा लेते हैं तो पशुओं में बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पशु पानी पीने लगेगा, चारे पानी पा जाएगा और तुरंत रिकवर हो जाएगा। साथियों इस तरह की यदि आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आपके पशुओं में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी और पशु रिकवर हो जाएगा और फील्ड में आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।